हर माह कोई ना कोई ग्रहों का परिवर्तन होता है। कोई ग्रह कहीं जा रहा है किसी राशि में, कोई ग्रह कहीं परिवर्तन कर रहा है और उस परिवर्तन का प्रभाव आप पे, मुझ पे और हम सभी पे पड़ता है। कुछ ग्रहों की अवस्थाएं ऐसी होती है जहाँ पे ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में उच्च की अवस्थाएं लेकर के बैठते हैं। कुछ ग्रहों की पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पे ग्रह नीच के अवस्था में चले जाते हैं या निम्न की अवस्था। उच्च की अवस्था क्या है? उच्च की अवस्था वो अवस्था जहाँ से बुरे प्रभाव नहीं देगा या कहें बढ़ा कर के प्रभाव देने लग जाए। निम्न की अवस्था वो जहाँ जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, फिर भी अपने प्रभावों को छोड़ना पड़ता है, प्रभाव कम हो जाते हैं, सीमित प्रभाव आ जाता है। इस महीने में शुरुआती तौर पर अगर बात करें, इस महीने की जो शुरुआत हो रही है, शुरुआत से ही आपको बुध ग्रह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले 5 अक्टूबर को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र का जो ये शनिदेव का परिवर्तन है, यह वक्र अवस्था में वक्री चलते हुए या पीछे की ओर चलते हुए शनिदेव राहुवत हो जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। और शतभिषा नक्षत्र जो है वह राहु का नक्षत्र होता है और शनि वहां पे अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे राहु के जैसे परफॉर्मेंस शनि निकाल करके देंगे, या कहें कि राहु की जमीन में शनि का पेड़ उगा है, वो फल कैसे देगा आपको, क्योंकि जमीन जैसी होगी वैसे ही फल निकाल करके देगा। तो यहाँ पे राहु जो है, राहु भूख है या राहु तड़प है, राहु भ्रम है। तो आपके लिए यहाँ पे देखेंगे छठा भाव है, छठे भाव में आपको तड़प या भूख बढ़ाएगा यह शनि। शनि यहाँ पे आपको सीधा सा फंडा यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि शनिदेव यहाँ पर आपके छठे भाव जॉब की भूख बढ़ाएंगे या जॉब में आपको परिवर्तन देते हुए नजर आएंगे। शनिदेव का तो यह प्रभाव एक आना है, और भी कई सारे शनिदेव के प्रभाव आएंगे। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द 1-2 दिन में ही आपके सामने आने वाला है, वो देखेंगे। शनि का प्रभाव तो आपको उसमें क्लियर समझ में आएगा। लेकिन हाँ, छोटा सा ब्रीफ देखें तो शनिदेव आपको जॉब एरिया में सेटल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगला परिवर्तन जो होगा वो 9 अक्टूबर को होगा और बृहस्पति का वक्र अवस्था में चले जाना। बृहस्पति आपके अभी देखेंगे भाग्य भाव में चल रहे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। वक्र अवस्था यहाँ पे भाग्य को थोड़ा सा बांटने की कोशिश करेगी और बृहस्पति यहाँ पे बट जाएंगे। बृहस्पति के पास में क्योंकि वक्र अवस्था में जाएंगे तो पीछे का भाव का भी रिजल्ट निकाल करके देंगे आपको। सेम यही शनि का भी बनता है, पंचम भाव के भी रिजल्ट निकालेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी आपके वक्र अवस्था होने के कारण अष्टम भाव का भी रिजल्ट निकालते हैं। तो धर्म के भाव में है, धर्म की हानि के भाव में बृहस्पति देखेंगे तो धार्मिक बनाने की कोशिश करेंगे, धार्मिक यात्राएं करवाने की कोशिश करेंगे। यह आपको थोड़ा सा पूजा पाठ ही बनाने की कोशिश करेंगे या अपने रिचुअल्स को फॉलो करवाने वाला बनाएंगे। पिता के साथ में संबंधों को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन वक्र अवस्था है, वक्र अवस्था लंबी चलेगी, या कहें कि पूरा ये जो साल के बचे हुए दिन है बृहस्पति वक्र अवस्था में ही रहेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति पोजीशन अच्छी है, बट वक्र अवस्था होने के कारण आपके भाग्य में थोड़ी सी कमी देखने को आपको मिलेगी अक्टूबर के महीने में। अगला परिवर्तन जो होगा वह होगा बुध ग्रह का, और 10 अक्टूबर को बुध ग्रह अपनी उच्च की अवस्था मतलब खुद की राशि से आपके लग्न आपके कन्या राशि से निकल करके यह आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। जिन लोगों का वाणी संबंधित काम रुका हुआ था, जिनका सेल्स का काम है वह चल नहीं रहा था, या कहें कि जिन लोगों को मुख की समस्याएं, मुंह में छाले वगैरह ऐसी कुछ भी समस्याएं थी, तो वह कम होती हुई नजर आएगी। जिनके सेल्स का काम का मैंने बताया, जिनका सेल्स का काम था वह बढ़ोतरियों की ओर चलता हुआ नजर आएगा। और एक और अच्छी चीज यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे आपके धन बचत का योग बनता है, या कहूँ कि थोड़ा धन संचित करने के योग यह बुध ग्रह बनाएगा आपके लिए। क्योंकि बुध ग्रह अपने मित्र की राशि में जा रहा है, क्योंकि बुध ग्रह आपके लक्ष्मी नारायण योग शुरुआत के जो 3 दिन रहेंगे जब तक शुक्र ग्रह परिवर्तन नहीं हो जाता। 10 अक्टूबर
को यह बुध ग्रह जाएंगे और 13 अक्टूबर को शुक्र ग्रह परिवर्तन होंगे। उससे पहले ये जो 3 दिन रहेंगे ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है और यह आपके है ना द्वितीय भाव में बना रहा है। तो आपको क्या करेगा, यहाँ से वाणी को बड़ा अच्छा कर देगा, यहाँ से आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करने की कोशिश करेगा, शुद्धता लेकर के आएगा वाणी में, धन अर्जित करने के योग बनाएगा। लक्ष्मी नारायण योग है ये, तो यह आपके लिए काफी हद तक बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। बुध ग्रह इससे पहले उच्च की अवस्था में है, तो यहाँ पे आपको है ना जो आप देखो काफी समय से सबको पता है कन्या राशि का कि खुद से परेशान चल रहे हैं, ठीक है। तो जो ये खुद से परेशान थे ना, तो इस बुध ग्रह ने खुद की परेशानियां खुद से जो आप है ना अंतर मनन करने का समय आपको दिया इस बुध ग्रह ने। तो यहाँ से आप अंतर मनन कर रहे थे, तो वह अंतर मनन को आप कहें कि भाई सोच लिया समझ लिया, अब काम करने का समय है। तो 10 अक्टूबर के बाद में काम करने का समय मिल जाएगा, सोच समझ के पूरा आप उतर जाएंगे वहां पे। तो यह बुध ग्रह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव होगा? शुक्र ग्रह इतने समय तक, अभी से आप देखो 13 अक्टूबर तक आपके द्वितीय भाव में थे, तो द्वितीय भाव से निकल के तीसरे भाव में जा रहे हैं। अब जिन लोगों के शुक्र अच्छे थे वहां तो उन लोगों को है ना द्वितीय भाव से जितनी भी समस्याएं थी सारी कम करवाने की कोशिश की, लेकिन अब जैसे ही ये परिवर्तन करेंगे पराक्रम भाव में चले जाएंगे और आपके भाग्य भाव का स्वामी पराक्रम भाव से भाग्य भाव को ही सीधा संबंध बना देता है। तो यहाँ पर जो बृहस्पति भाग्य को टूट रहा था वक्र अवस्था में होने कारण, लेकिन 13 अक्टूबर के बाद से ही यहाँ पे पूरा महीना आपको यह सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा भाग्य को लेकर के। जो डिसीजन आपके फंस रहे थे, जो डिसीजन आप कर नहीं पा रहे थे, उन डिसीजन में भी आपका ये शुक्र ग्रह साथ देता हुआ नजर आएगा। शुक्र की वजह से कई हद तक आपको काफी मामलों में अच्छे डिसीजन होने के योग आपके बनाता हुआ नजर आएगा। वाणी में मधुरता भी यही शुक्र और लेकर के आएगा और निखार देगा, आपके व्यक्तित्व को और निखारने का काम यह शुक्र करेगा। आपकी सोसाइटी में आपका एक स्टेटस जो था उस स्टेटस को बराबर रखने की कोशिश करेगा, आपका स्टेटस बराबर करने के काम यह शुक्र करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आपका जो 12वें भाव का स्वामी सूर्य ग्रह है वह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा और अपनी निम्न अवस्था में चला जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम आपको में भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है? यहाँ पे आपका शारीरिक ऊर्जा कम हो जाए, क्योंकि क्रूर ग्रह है। बुध आपकी वाणी को सही कर रहा है वहाँ पे, लेकिन क्रूर ग्रह है और इस क्रूर ग्रह के साथ में कोई दूसरा ग्रह आता है ना तो उसको अस्त कर देता है। तो बुध के भी प्रभावों को थोड़ा कम करेगा, बट यहाँ पे आपकी वाणी में अग्रेशन के साथ में दिमाग लेकर के आएगा। बुद्धि तो बुध दे रहा है लेकिन अग्रेशन सूर्य देगा। अब उस अग्रेशन को आपको क्या करना है? अग्रेशन को बराबर करके रखना पड़ेगा, इसके बीच में एक फिल्टर रखना पड़ेगा आपको कि अग्रेशन कब आपका अग्रेशन तक ही सीमित रहे और उससे आगे ना बढ़ जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी को गंदी ना होने दे, अदरवाइज सूर्य और बुरा प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। समस्या क्या आ सकती है? समस्या सिर में दर्द आ सकता है, आपको स्वास्थ्य को लेकर के कहें कि स्वास्थ्य में पीड़ा क्या होगी? सिर दर्द आ जाए, आपको अंदर से बॉडी हीट होने लग जाए, तो ये समस्या आपको आने की संभावनाएं ज्यादा बन रही है। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ग्रह और नीच का हो रहा है, वह होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है 20 तारीख को कर्क राशि में यह नीच का होगा। अब आप देखें कि मंगल ग्रह अभी आपके कर्म क्षेत्र में है, कार्य के लिए जुझा रहा है आपको, या कार्य के लिए कर्म के लिए आपको है ना अग्रेशन दे रहा है, ठीक है, सोचने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन लाभ भाव में जाकर के वह जब नीच का हो जाएगा मंगल ग्रह, और आपके मंगल ग्रह अष्टम भाव का है, दुखों का कारक है, और वह जो दुखों का कारक जब अष्टम भाव का कारक जब भी 11वें भाव में जाएगा ना तो उसके लाभ को तोड़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे है ना फिर वही चीज आती है, लाभ की चीज है, और लाभ में जब मंगल जैसा ग्रह चला जाए तो वहां पे आपको संभल के लाभ लेना पड़ता है। आपने काम आज कर दिया, लाभ आपको कल मिल रहा है, परसों मिल रहा है, तो इन चीज़ों का यहाँ पे योग बनता हुआ मंगल और सूर्य की वजह से आपको समस्या हो सकती है। अदरवाइज दूसरे ग्रह काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट दिलाते हुए नजर आएंगे। राहु की बात करोगे तो राहु बड़ा अच्छा आपका
प्रभाव दे सकता है आप पे राहु, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह आपके मंगल को कंट्रोल करती हुई नजर आएगी। राहु की दृष्टि मंगल को कंट्रोल करती हुई नजर आएगी और यहाँ से आपको काफ़ी हद तक आराम यह राहु दिलाता हुआ नजर आएगा। क्या उपाय करेंगे इस महीने के लिए? इस महीने के लिए आपको अपने महादशा जिस भी ग्रह की चल रही है उसके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। कोई भी ग्रह चल रहा है महादशा में तो उसके बीज मंत्रों का आप जाप जरूर करें। इस वीडियो में तो यही बात थी। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के व्हाट्सअप नंबर है, केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, संपर्क करके शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।